हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 1 अगस्त 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और ललन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 1 अगस्त के 10 करंट अफेयर क्वेश्चन रहेंगे और हर करंट अफेयर के नीचे 2 से 3 ललन टॉप प्रश्न रहेंगे। तो यहाँ से हम जो है 30 से 40 करंट अफेयर क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे और साथ साथ में हम पढ़ेंगे। आज हमारा रहेगा मेधान सीरीज का पार्ट 26। तो मेधान सीरीज का पार्ट 26 पढ़ेंगे। इसको हम 2 भागों में पढ़ने वाले हैं। पहले भाग में हम 50 जीके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 50 जीके क्वेश्चन रहेगा और इसके बाद 20 करंट अफेयर क्वेश्चन रहेगा वन लाइनर, जो कि हम रिवीजन करने वाले हैं। स्पेशली रहेगा यह उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए। तो यहाँ से देखा जाए हम कम से कम 100-110 करंट अफेयर क्वेश्चन जीके और करंट अफेयर रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने 1 अगस्त के दैनिक समसामयिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न हमारा है, हाल ही में IPEF की आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, भारतीय नहीं है, ये भारत है। तो अपने भारत को जो है IPEF की आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसके बारे में देखें तो IPEF का फुल फॉर्म होता है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, इसका फुल फॉर्म होता है। इसको लॉन्च कब किया गया था? तो इसे लॉन्च किया गया था 2022 में। किसने लॉन्च किया था? जो बाइडन, जो कि USA के प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने लॉन्च किया था। इसमें वर्तमान में 14 सदस्य शामिल हैं और इसका जो है IPEF का जो आपूर्ति श्रृंखला परिषद है, इसके जो है वो अगर उपाध्यक्ष की बात करते हैं तो भारत को बनाया गया है और अध्यक्ष अगर पूछे किसे बनाया गया है तो अमेरिका को बनाया गया है 2 वर्ष के लिए। तो 2 ईयर के लिए आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष भारत को बनाया गया है और अध्यक्ष USA को बनाया गया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, G7 2024 का पूछे आयोजन अभी हाल ही में कहाँ किया गया था? तो इटली में किया गया था। G20 2024 का आयोजन या जो है कहाँ किया गया था? ब्राज़ील में किया गया था। ब्रिक्स 2024 का आयोजन रूस में किया गया था। यूनेस्को की 2024 की जो बैठक हो रही है यह अपने भारत में हो रही है। और किस क्रम की बैठक हो रही है? तो 46वीं बैठक अपने भारत में हो रही है। ये अभी आपको याद रखना है। हमारा दूसरा प्रश्न है, हाल ही में हमास के राजनीतिक प्रमुख इस्माइल हनीएह की हत्या कहाँ हुई है? तो हमास के राजनीतिक प्रमुख जिनका नाम है इस्माइल हनीएह का पूछे हत्या कहाँ कर दिया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ईरान में कर दिया गया है। इसकी व्याख्या देखें तो इस्माइल हनीएह ये कौन है? तो हमास के राजनीतिक प्रमुख है। इनकी अभी हत्या कर दी गई है। कहाँ पर? तेहरान, ईरान में इनकी हत्या कर दी गई है। इस्माइल हनीएह जो है ईरान क्यों गए थे? क्योंकि ईरान के जो राष्ट्रपति हैं इनकी अभी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, जिनका नाम है इब्राहिम रईसी। तो ईरान में नए राष्ट्रपति का जो है शपथ ग्रहण हो रहा था। तो इसी शपथ ग्रहण में इस्माइल हनीएह पहुँचे थे और यहीं पर इनकी हत्या कर दी जाती है। तो ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? मसूद पेजेशियन ईरान के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। अगर बात करते हैं ईरान की राजधानी का क्या नाम है? तो ईरान की राजधानी का नाम है तेहरान। ईरान में 2 फेमस मरुस्थल हैं, इनको भी याद रखेंगे। तो ईरान में 2 फेमस मरुस्थल हैं, पहला है दस्त एलूट और दूसरे का नाम है दस्त ए कबीर। तो ये दोनों कहाँ पे हैं? ईरान में है। ईरान में एक स्थान है जिसका नाम है रामसर स्थल। यहाँ पे एक बैठक होती है 2 फरवरी 1971 को, जिसे रामसर सम्मेलन कहते हैं। और यहीं पर बात करते हैं, चाबहार पोर्ट बनाया गया था भारत के द्वारा। तो चाबहार पोर्ट कहाँ पे है? यह है ईरान में। और किसने बनाया है? तो यह भारत ने बनाया है, यह आपको याद रखना है। इसी चाबहार पोर्ट का एक दक्षिणी पोर्ट है जिसका नाम है शाहिद बेहेश्ती। तो शाहिद बेहेश्ती का अगर पूछे अभी हाल ही में अधिकार किसको मिला है? तो अपने भारत को अधिकार संरक्षण दे दिया गया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, हमारा है तीसरा प्रश्न, कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? तो कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? तो यह नई दिल्ली में आयोजित होगा। कृषि अर्थशास्त्रियों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन इस बार इसका 32वां क्रम है। आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो नई दिल्ली में किया जाएगा। यह 2 अगस्त से लेकर 7 अगस्त के बीच में चलने वाला सम्मेलन है। और अब की बार इसकी थीम क्या रखी गई है? इसकी थीम रखी गई है
अस्थायी खाद्य प्रणाली की ओर परिवर्तन, यह इसकी थीम रखी गई है। और कृषि अर्थशास्त्रियों का सम्मेलन की जो ये संस्था है, इसकी स्थापना पूछे कब की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी 1929 में। किसके द्वारा, तो यह इंग्लैंड के द्वारा की गई थी। ठीक है, किसके द्वारा, तो इंग्लैंड के द्वारा की गई थी। और इसकी बैठक जो है हर तीसरे साल होता है। कब होता है, तो हर तीसरे साल होता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है चौथा, हाल ही में यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल बदैन जारन रेगिस्तान कहाँ स्थित है। तो बदैन जारन अगर पूछे रेगिस्तान कहाँ स्थित है, तो यह यह चीन में स्थित है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। यूनेस्को के बारे में संपूर्ण जानकारी देखते हैं। यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की जो 46वीं बैठक है, यह कहाँ पर हो रही है, तो अपने भारत नई दिल्ली में इसकी बैठक का आयोजन किया गया है। यह कब से कब तक था, तो यह 21 जुलाई से लेकर 31 जुलाई के बीच में बैठक हुई थी। और इसमें जो है इस बैठक में 24 नई विश्व धरोहर सूची शामिल की गई हैं। तो 24 नई विश्व धरोहर सूची पूरे विश्व की इसमें शामिल की गई हैं। यहीं पर जो है बदैन जारन रेगिस्तान जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप याद रखेंगे। और यह बदैन जारन रेगिस्तान पूछे किस देश में है, तो यह चीन में है। और पूरे विश्व में पूछे वर्तमान में कितनी विश्व धरोहर सूची हैं, तो पूरे विश्व में वर्तमान में 1223 विश्व धरोहर सूची घोषित कर दी गई हैं। जिसमें पहला स्थान पूछे किसका है, इटली का है। इटली का इसमें कितने विश्व धरोहर शामिल हैं, तो 60। दूसरे नंबर पर चीन है, और चीन का इसमें कितना शामिल हो गया है, तो चीन के 59 शामिल हो गए हैं। और भारत का पूछे कितना शामिल हुआ है, तो भारत का 43 इसमें शामिल हो गया है। और पूछे भारत का जो नवीनतम विश्व धरोहर है, यानी 43वें क्रम का कौन सा विश्व धरोहर शामिल हुआ है, तो मोइदम शामिल हुआ है, जो कि अहोम साम्राज्य का कब्रिस्तान है। और यह पूछे स्थान कहाँ पे है, तो यह स्थान असम में है। और भारत का पहला विश्व धरोहर पूछे कौन सा था, तो भारत के 3 पहले विश्व धरोहर थे जिन्हें 1983 में शामिल किया गया था। तीनों के नाम देख लेते हैं। पहला ताजमहल, आगरा का लाल किला और अजंता का एलोरा गुफा। तो इन तीनों को जो है भारत का पहला विश्व धरोहर घोषित किया गया था। और इन्हें विश्व धरोहर सूची में 1983 में शामिल किया गया था। और 43वें क्रम का अभी हाल ही में 46वीं बैठक में मोइदम को शामिल किया गया है, जो कि भारत का नवीनतम है। अगर बात करते हैं विश्व धरोहर सूची में भारत के कितने शहर शामिल हैं, तो भारत के 2 शहर शामिल हैं। एक तो अहमदाबाद है और दूसरा जयपुर है। मिक्स धरोहर में भारत का एक ही स्थल शामिल है, जो कि कंचनजंगा है। और यह किस राज्य में है, तो यह सिक्किम में है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में यूएसए और कनाडा में लिस्टेरियोसिस का प्रकोप देखा गया है, तो इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध पूछे किससे है, तो यह एक खाद्य विषाक्तता है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। यूएसए और कनाडा में अभी हाल ही में प्रकोप देखा गया है किसका, तो यह देखा गया है लिस्टेरियोसिस का देखा गया है, जो कि एक फूड पॉइजनिंग है। क्या है, तो यह एक फूड पॉइजनिंग है जिसे खाद्य विषाक्तता कहते हैं। और यह जीवाणु से होता है। तो जीवाणु से कौन सा रोग होता है, लिस्टेरियोसिस होता है, जो कि फूड के द्वारा यह जो है अमेरिका में और कनाडा में देखा गया है, जिससे जो है संक्रमित भोजन खाने से अमेरिका और कनाडा में बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई है और लोग बीमार हो गए हैं। तो यह आपको याद रखना है। लिस्टेरियोसिस क्या है, तो यह फूड पॉइजनिंग है, यह आपको याद रखना है। और यह जीवाणु से होने वाला रोग है, जिसे अभी हाल ही में संक्रमित भोजन खाने से यूएसए और कनाडा में लोगों की मृत्यु और बीमार हो गए हैं। बात करते हैं बैक्टीरिया से होने वाले रोगों के बारे में। इसके बारे में देख लेते हैं, बैक्टीरिया से कौन कौन से रोग होते हैं। इसको हम ट्रिक से सॉल्व करने वाले हैं। तो ट्रिक क्या है, तो ट्रिक है हमारा पंडित का टिक न्यू है बेटी रिया, यह इसका ट्रिक है। इसमें एक एक शब्दों का एक एक रोग से संबंधित है। जैसे पी से हो जाएगा प्लेग, और डी से हो जाएगा डिप्थीरिया, और ता से हो जाएगा टीबी। तो प्लेग, डिप्थीरिया, टीबी ये जो है पंडित से बन जाएगा। और का से हो जाएगा काली खांसी, और टी से हो जाएगा टिटनेस या टाइफाइड। फिर इसके बाद जो है टिटनेस और टाइफाइड हो जाएगा। और का से हो जाएगा कुष्ठ रोग। फिर इसके बाद न्यू से हो जाएगा निमोनिया, और है से हो जाएगा हैजा रोग। ठीक है, तो ये सभी रोग जो है बैक्टीरिया से होते हैं। अगर पूछे हैजा किस बैक्टीरिया से होता है, तो विब्रियो कैलोरी से होता है।
तो विब्रियो कैलोरी बैक्टीरिया से हैजा रोग होता है। तो ये आपको ट्रिक से याद हो जाएगा। अगर बात करते हैं बैक्टीरिया की खोज किसने करी थी, तो ल्यूवेन हॉक ने करी थी। और जीवित कोशिका की खोज किसने करी थी, तो वो भी ल्यूवेन हॉक ने करी थी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है छठा, हाल ही में चर्चा में रही मेकेदातु परियोजना का संबंध किससे है। तो मेकेदातु परियोजना का संबंध है कर्नाटक और तमिलनाडु से। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। इसके बारे में व्याख्या देखें तो मेकेदातु परियोजना यह कर्नाटक और तमिलनाडु से संबंधित है। अगर पूछे मेकेदातु ये स्थान कहाँ पे है, तो मेकेदातु स्थान है कर्नाटक में, और यहाँ पर एक बांध बनाया जाएगा कर्नाटक में। कहाँ पर, कर्नाटक में बनाया जाएगा। और किस नदियों के संगम से बनेगा, तो कावेरी नदी और इसके साथ साथ अर्कावती नदी, इन दोनों नदियों के मेल से कर्नाटक में एक बांध बनाया जाएगा इनके संगम पर। ठीक है, तो ये कावेरी हो जाएगी और इसके बाद से जो अर्कावती नदी आएगी, तो इन दोनों के मेल पे ही कर्नाटक में एक बांध बनाया जाएगा। इसका क्या किया जाएगा, तो बांध का निर्माण किया जाएगा। और जब निर्माण कर दिया जाएगा तो कर्नाटक में यानी बेंगलुरु के लिए इस बांध से जो है बेंगलुरु के लोगों के लिए पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा और तमिलनाडु के लिए भी जल की उपलब्धता यहीं से पूरी की जाएगी। तो इन दोनों के लिए जो है जल का उपयोग किया जाएगा मेकेदातु परियोजना से। और इसी परियोजना के तहत जो है 400 मेगावाट बिजली का भी उत्पादन किया जाएगा। तो इतनी सी महत्वपूर्ण जानकारी है मेकेदातु परियोजना से, जो कि कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में संबंधित है। अब देख लेते हैं कावेरी नदी का उद्गम स्थल। तो कावेरी नदी का उद्गम स्थल है ब्रह्मगिरी पहाड़ी। कहाँ है, तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी है जो कि कर्नाटक में है। कावेरी नदी की सहायक नदी पूछे कौन है, तो हेमवती और काबिनी इसकी सहायक नदी है। कावेरी नदी पर पूछे कौन सा बांध बनाया गया है, तो मेट्टूर बांध बनाया गया है जो कि तमिलनाडु में है। दक्षिण भारत की एकमात्र सदाबहार नदी यानी कि जो 12 महीने पानी इसमें बहता रहता है, ऐसी कौन सी नदी है दक्षिण भारत की, तो वह है कावेरी नदी। कावेरी नदी को इसको जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से भी वर्षा का पानी मिल जाता है। और इधर से जब लौटता है उत्तर पश्चिम के साइड, जब यह मानसून लौटता है ठंडियों में, तो भी इस नदी को जो है पानी मिल जाता है। तो इस वजह से जो है यहाँ पर 12 महीने इस नदी में पानी रहता है। इसलिए दक्षिण भारत की एकमात्र नदी है जो 24 आवर बहती रहती है, या फिर कहें 12 महीने बहती रहती है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कावेरी नदी जल विवाद किन राज्यों के बीच में है, तो कावेरी नदी जल विवाद वैसे मुख्य रूप से देखा जाता है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में। लेकिन कावेरी नदी जल विवाद के तहत कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी भी शामिल हैं। पुदुचेरी ये भारत का एक केंद्र शासित यानी यूनियन टेरिटरी है। तो ये चारों भाग जो है कावेरी नदी जल विवाद से संबंधित हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 7वां, हाल ही में यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो यह बनाया गया है प्रीति सूदन जी को। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसकी स्थापना कब होती है, तो यूपीएससी की स्थापना होती है 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के तहत एक कमीशन की स्थापना होती है, ली कमीशन। तो ली कमीशन की अनुशंसा पर 1926 में लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाती है। तो पूछे यूपीएससी की स्थापना किस कमीशन से की जाती है, तो ली कमीशन की सिफारिश से जो है यूपीएससी की स्थापना की जाती है 1926 में। ठीक है, तो 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है। और पूछे लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, तो सर रोस वर्कर बनाए गए थे इसके पहले अध्यक्ष। और लोक सेवा आयोग का अगर पूछे मुख्यालय या हेडक्वार्टर कहाँ है, तो धौलपुर दिल्ली में है। और यूपीएससी के जो अध्यक्ष होते हैं अगर पूछे इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। और इनका कार्यकाल पूछे कितने वर्ष के लिए होता है, तो इनका कार्यकाल जो है 6 वर्ष के लिए होता है, या फिर कहें 65 वर्ष के लिए, जो भी पहले पूरा हो जाए उनका कार्यकाल इसी से निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि यूपीएससी का जो उल्लेख है अगर पूछे किस अनुच्छेद में किया गया है, या लोक सेवा आयोग का अगर पूछे
उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 315 में किया गया है। तो यूपीएससी की पहली महिला अध्यक्ष अगर पूछे किसे बनाया गया है, तो यूपीएससी की अध्यक्ष पूछे वर्तमान में किसे बनाया गया है, तो प्रीति सूदन जी को बनाया गया था। और प्रीति सूदन जी के पहले अगर पूछे यूपीएससी के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, तो मनोज सोनी जी बनाए गए थे। इन्होंने अभी रिजाइन कर दिया यूपीएससी से, फिर इसके बाद इनके स्थान पर किसे बना दिया गया, तो प्रीति सूदन जी को बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, पहले भारतीय जिन्होंने पीएससी यानी पब्लिक कमीशन, सॉरी थोड़ा सा भूल रहे हैं तो ऐसे याद कर लेंगे, पहले भारतीय जिन्होंने पीसीएस एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था उनका क्या नाम है, तो इनका नाम है सत्येंद्र नाथ टैगोर। हाँ, इसका फुल फॉर्म होता है पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़ाने की कोशिश में ना दिमाग से निकल जाता है। तो पब्लिक सर्विस कमीशन अगर पूछे क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो सत्येंद्र नाथ टैगोर जी थे। इसके बाद बात करते हैं लोक सेवा आयोग दिवस पूछे कब मनाया जाता है, तो यह 21 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 8वां, हाल ही में AI चैटबॉट जिसका नाम है सेवा किसने लॉन्च किया है, तो AI चैटबॉट सेवा किसने लॉन्च किया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सेबी ने लॉन्च किया है। इसकी व्याख्या देखिए, AI चैटबॉट, AI का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी जब मशीन मनुष्य की तरह काम करने लगे तब उसे AI कहते हैं। तो AI चैटबॉट जिसका नाम है सेवा किसने लॉन्च किया है, तो सेवा को लॉन्च किया गया है सेबी के द्वारा। सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और क्यों लॉन्च किया गया है, तो सेवा को लॉन्च किया गया है निवेशकों के सवालों का जवाब देने के लिए। फुल फॉर्म मैंने बता दिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका जो है फुल फॉर्म होता है। और सेबी की स्थापना कब होती है, तो 1988 में होता है। सेबी का कार्य पूछे क्या है, तो सेबी का कार्य है स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, इन दोनों को जो है रेगुलेट करना। और पूछे जो है कि सेबी को जो है वैधानिक संस्था कब बनाया गया था, तो 1992 के एक्ट के तहत सेबी को एक वैधानिक संस्था बना दिया गया था। सेबी का मुख्यालय पूछे कहाँ पे है, तो सेबी का मुख्यालय है मुंबई में। और सेबी की पूछे पहली महिला अध्यक्ष कौन बनाई गई हैं, तो माधवी पुरी बुच सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई हैं। और अब याद रखेंगे सेवा जो है, सेवा इसके साथ साथ जो है 2 और पोर्टल याद रखेंगे, एक तो स्कोर 2.0 और साथ साथ में सारथी 2.0। ये तीनों अगर पूछे किसने लॉन्च किया है, तो ये तीनों लॉन्च किया गया है सेबी के द्वारा। किसके द्वारा, तो सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया है। संपूर्णता अभियान अभी हाल ही में किसने लॉन्च किया है, तो नीति आयोग ने लॉन्च किया है। प्रवाह पोर्टल अगर पूछे किसने लॉन्च किया है, तो RBI ने लॉन्च किया है। जबकि पूछे प्रवाह सॉफ्टवेयर अगर पूछे किसने लॉन्च किया है, तो सॉफ्टवेयर अगर पूछे किसने लॉन्च किया है, तो यह लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा। किसके द्वारा, तो इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है प्रवाह सॉफ्टवेयर। और प्रवाह पोर्टल पूछे तो RBI के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 9वां, हाल ही में संन्यास लेने वाले रोहन बोपन्ना का संबंध किस खेल से है, तो अभी पेरिस ओलंपिक में संन्यास लेने की घोषणा किसने कर दी है, रोहन बोपन्ना ने। इनका संबंध है टेनिस से, तो ये टेनिस के खिलाड़ी हैं। रोहन बोपन्ना इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा करी है पेरिस ओलंपिक में हारने के बाद। और रोहन बोपन्ना का संबंध पूछे किस खेल से है, तो ये टेनिस के फेमस खिलाड़ी हैं। अब इनके बारे में देख लेते हैं। अभी ऑस्ट्रेलियाई ओपन हुआ था जिनमें इन्होंने ग्रैंड स्लैम जीतने वाले ये सबसे बुजुर्ग खिलाड़ी बन गए थे। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलियाई ओपन को जीतने वाले सबसे उम्र के खिलाड़ी कौन बन गए हैं, तो रोहन बोपन्ना बन गए थे। और इसके पहले जो है हांगझाऊ एशियन गेम्स में रोहन बोपन्ना जी ने गोल्ड मेडल भी जीता था। अब बात कर लेते हैं पेरिस ओलंपिक के बारे में, जो कि 33वें क्रम का है। कितने क्रम का, तो 33वें क्रम का है पेरिस ओलंपिक, जिसमें भारत की तरफ से अगर पूछा जाए कि ओलंपिक में भारतीय ध्वजवाहक कौन बनाए गए हैं, PV सिंधु जी बनाई गई हैं। और साथ साथ में शरद कमल बनाए गए हैं। PV सिंधु का अगर पूछे खेल कौन सा है, तो इनका खेल है बैडमिंटन, B फॉर बैडमिंटन। और शरद कमल का पूछे खेल कौन सा है, तो इनका खेल है टेबल टेनिस। अगर पूछे पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए पहला ब्रॉन्ज मेडल या फिर पूछे पहला मेडल किसने जिताया, तो मनु भाकर जी ने जिताया है। और इसके साथ साथ दूसरा ब्रॉन्ज मेडल पूछे किसने जिताया है, तो मनु भाकर और इनके साथ साथ सबरजोत सिंह ने मिलकर ब्रॉन्ज मेडल जिताया है 10 मीटर एयर पिस्टल में। ठीक है, निशानेबाजी में, ये दोनों निशानेबाजी में जीता गया है। ऑस्ट्रेलिया ओपन अभी पूछे हाल ही में किसने जीता है पुरुष वर्ग में, तो जैनिक सिनर ने जीता है।
फ्रेंच ओपन किसने जीता है? तो फ्रेंच ओपन जीता गया है कार्लोस अल्कराज के द्वारा। और विंबलडन ओपन पूछे किसने जीता है? तो ये भी कार्लोस अल्कराज ने जीता है। तो 3 ग्रैंड स्लैम का आयोजन जो है अभी 2024 में कर दिया गया है। और चौथा ग्रैंड स्लैम अगर पूछे कौन सा है तो यूएस ओपन ग्रैंड स्लैम है। ठीक है, तो यूएस ओपन है, इसे भी यह सबसे लास्ट में होगा। और ये 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, 4 में से 3 हो गया है। तीनों के विजेता कौन कौन बने हैं याद रखना है। और अभी चौथा वाला जो है ये अभी नहीं हुआ है, ये भी होगा तो आपको बता दिया जाएगा। करंट अफेयर का आखिरी प्रश्न देखते हैं। हाल ही में लॉन्च ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स नामक पुस्तक का संबंध किससे है? तो यह लॉन्च किया गया है सुदीप सेनगुप्ता जी के द्वारा। ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन ए, सुदीप सेनगुप्ता जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसकी व्याख्या देखें तो सुदीप्ति है। ठीक है, तो ये सुदीप नहीं है, सुदीप्ति है, ये आप याद रखेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा नाम जो है मिस्टेक हो गया है। सुदीप्त सेनगुप्ता ये लेडीज हैं, सुदीप्ति है। एक सेकेंड स्टूडेंट, थोड़ा सा इसे चलने दीजिए। कैंसिल, ठीक है, देख ले, हाँ सब ठीक है। तो ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स, ये पूछे कि इसकी लेखिका कौन है? तो सुदीप्ति है, सुदीप्ति सेनगुप्ता जी की यह फेमस पुस्तक है। अगर पूछे कि ये कौन है तो ये अंटार्कटिका महाद्वीप पर कदम रखने वाली पहली भारतीय महिला हैं। तो अंटार्कटिका महाद्वीप पर कदम रखने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? सुदीप्ति सेनगुप्ता जी हैं। और इन्होंने ही अंटार्कटिका महाद्वीप पर अपनी यात्रा के बारे में उल्लेख किया है। अपनी किताब ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स में इन्होंने उल्लेख किया है। और अगर बात करते हैं कि अंटार्कटिका पर जाने वाले पहले भारतीय पुरुष कौन हैं, तो डॉक्टर रामचरण साहब हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। दक्षिणी ध्रुव पर यानी अंटार्कटिका पर जाने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन थे? तो एमुंड सेन थे। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो माउंट बिशप मैसिफ है, ये आपको याद रखना है। और इसके साथ साथ बात करते हैं माउंट अंटार्कटिका महाद्वीप में सबसे सक्रिय ज्वालामुखी जिसमें अभी हाल ही में स्वर्ण उद्गार के कारण चर्चा में था, तो इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है माउंट इरेबस। तो माउंट इरेबस कहाँ है? ये भी अंटार्कटिका में है। अंटार्कटिका महाद्वीप में अगर पूछे भारत के कौन कौन से अभियान हैं, तो भारत के दक्षिण गंगोत्री अभियान है, मैत्री अभियान है और भारतीय अभियान है, जिसमें दक्षिणी गंगोत्री वर्तमान में कार्य नहीं कर रहा है, यानी वर्तमान में यह बंद हो चुका है। बाकी की मैत्री और भारतीय कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं मैदान सीरीज का पार्ट 26, जिसमें आप सभी को स्टूडेंट उत्तर प्रदेश से संबंधित जो है 50 जीके हम जल्दी करने वाले हैं, 10 मिनट के अंदर सॉल्व कर ले जाएंगे, जिससे आप सभी की तैयारी बेहतर होती रहे। ठीक है, तो पहला प्रश्न हमारा है अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट बिशप मैसिफ है। अभी हाल ही में इसमें विस्फोट हुआ है और इसमें से स्वर्ण उद्गार के कारण यह चर्चा में भी बना था। अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप भी बोलते हैं और अंटार्कटिका महाद्वीप को वैज्ञानिकों और अनुसंधान को समर्पित महाद्वीप भी कहते हैं। अगर पूछे एम्पायर है, एम्पायर नहीं है, एम्पायर है, क्या है? तो ये एम्पायर है, इसे आप याद रखेंगे। एम्पायर अगर पूछे किसका मात्रक है, तो यह धारा का मात्रक है। और धारा एक कैसी राशि है? तो धारा एक अदिश राशि है। अदिश राशियाँ और कौन कौन सी हैं? तो दूरी, चाल, दाब, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, ये सभी अदिश राशियाँ हैं। अंगूर की खेती को किस नाम से जाना जाता है? तो बीटी कल्चर के नाम से जाना जाता है। केचुए की खेती को वर्मी कल्चर कहते हैं। पुस्ताज घास के मैदान किस देश में स्थित है? तो हंगरी में स्थित है। तो जितने घास मैंने इसमें बताया है, इससे बाहर अगर घास से क्वेश्चन आता है तो इसके बाहर नहीं जाएगा। और पंपाज घास के मैदान किस देश में पाया जाता है? अर्जेंटीना में पाया जाता है। डाउन्स घास का मैदान ऑस्ट्रेलिया में। बेल्ट घास का मैदान दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। लानूज घास का मैदान पूछे कहाँ पाया जाता है? तो वेनेजुएला में पाया जाता है। लोक लेखा समिति में पूछे कितने सदस्य होते हैं? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। लोक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं। 15 सदस्य लोकसभा से आते हैं, 7 सदस्य राज्यसभा से आते हैं। और जो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है, यह विपक्ष का नेता इसका अध्यक्ष होता है। अगर पूछे वर्तमान में विपक्ष के नेता कौन बनाए गए हैं? तो राहुल गांधी जी बनाए गए हैं। कौन बनाए गए हैं? तो राहुल गांधी जी बनाए गए हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है प्राक्कलन समिति में कुल कितने मेंबर होते हैं? तो टोटल 30 मेंबर होते हैं प्राक्कलन समिति में। और 30 के 30 सदस्य पूछे कहाँ से आते हैं? तो लोकसभा से आते हैं। राज्यसभा से इसमें 0 सदस्य आते हैं।
पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो जी शंकर कुरुप जी को किया गया था। इनकी भाषा मलयालम के लिए। तो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछे किस भाषा में दिया गया था? तो मलयालम भाषा में दिया गया था। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो अभी हाल ही में 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को और साथ साथ में गुलजार साहब को दिया गया है। अंग्रेजी भाषा का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो यह अमिताभ घोष को दिया गया है। ऑपरेशन पोलो का संबंध पूछे किस घटना से है? तो ऑपरेशन पोलो का संबंध किस घटना से है? तो हैदराबाद के विलय से ऑपरेशन पोलो संबंधित है। और ऑपरेशन पोलो कब चलाया गया था? 1948 में। इसलिए 17 सितंबर को हैदराबाद स्वाधीनता दिवस मनाया जाता है। तो 17 सितंबर को किसका स्वाधीनता दिवस मनाया जाता है? हैदराबाद का मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर ने किस घटना के बाद अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद इन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि कब त्यागी थी? तो 1920 से 1922 के दौरान असहयोग आंदोलन के दौरान केसर ए हिंद की उपाधि महात्मा गांधी जी ने त्याग दी थी। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष पूछे कौन है? तो यह बनाई गई थी एनी बेसेंट जी। और कब बनाई गई थी? 1917 में। और इन्होंने कौन सा अधिवेशन किया था? तो इन्होंने कोलकाता अधिवेशन किया था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे कौन बनाई गई थी? तो भारतीय महिला पूछे तो सरोजिनी नायडू जी बनाई गई थी 1925 में। और सरोजिनी नायडू ने कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन किया था? तो इन्होंने कानपुर का अधिवेशन किया था। सरोजिनी नायडू जी की याद में जो है 13 फरवरी को अगर पूछे क्या मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय यानी एडीबी का मुख्यालय कहाँ पे है? मनीला में है। मनीला फिलीपींस की राजधानी है। तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र पूछे कहाँ पर स्थित है? तो भी मनीला में स्थित है। रेबीज किस वायरस से होता है? तो रेबडो वायरस से होता है। तो रेबीज जो है अगर पूछे किससे संबंधित है? तो यह कुत्ते से संबंधित है, यानी कि कुत्ते के काटने से शरीर में कौन सा रोग हो जाता है? तो रेबीज जो है रेबीज रोग हो जाता है, यानी जो रेबीज से फैलने वाला रोग हो जाता है, जिसे हाइड्रोफोबिया रोग कहते हैं, जो कि रेबीज से होता है। और रेबीज जो है रेबडो वायरस से होता है। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अगर पूछे किसने दी थी? तो अकबर द्वितीय ने दी थी। स्वामी विवेकानंद का नाम किसने दिया था? तो स्वामी विवेकानंद जी का नाम स्वामी विवेकानंद किसने दिया था? तो खेतड़ी नरेश अजीत सिंह ने दिया था। महात्मा गांधी को पहली बार महात्मा किसने कहा था? तो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था। जबकि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। कर्पूरी ठाकुर को बिहार में किस नाम से जाना जाता है? तो कर्पूरी ठाकुर जी को बिहार का जननायक कहा जाता है। सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है? तो सबसे छोटा कोशिकांग है राइबोसोम। राइबोसोम दिल्ली नहीं है, या झिल्ली है। ठीक है, राइबोसोम क्या है? झिल्ली। इसके बारे में थोड़ी सी देखते हैं। तो राइबोसोम जो है झिल्ली रहित होता है। क्या होता है? तो राइबोसोम झिल्ली रहित होता है। राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है, ये भी आपको याद रखना है। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं? तो एटीपी को कहते हैं कोशिका की ऊर्जा मुद्रा, जिसका फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राई फास्फेट, इसका फुल फॉर्म होता है। और इसका निर्माण पूछे कहाँ पे होता है? तो इसका निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। जारवां जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो अंडमान निकोबार में पाई जाती है। बुझे हुए चूने में कौन सी गैस प्रवाहित करने पर रंग दुधिया हो जाता है? तो सफ़ेद रंग प्रवाहित करने से बुझे हुए चूने का रंग कैसा हो जाता है? तो दुधिये रंग का हो जाता है। कैस्कोग्राफ किसका मापन करता है? तो पौधों की वृद्धि का मापन कैस्कोग्राफ से किया जाता है। 8वीं अनुसूची यानी मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में पूछे कितनी भाषाएं उल्लेखित थीं? तो 14 भाषाओं का उल्लेख किया गया था। लेकिन वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं। बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से निकालकर विधिक अधिकार कब बनाया गया? तो संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से निकालकर वर्तमान में क्या बना दिया गया है? तो विधिक अधिकार बना दिया गया है। और कब बनाया गया था? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को जो है मूल अधिकार की श्रेणी से निकालकर विधिक अधिकार बनाया गया था।
और अगर पूछे कि विधिक अधिकार में अनुच्छेद कितने में संपत्ति के अधिकार को रखा गया है, तो अनुच्छेद 300A में रखा गया है। कब निकाला गया था, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में। इंसुलिन का निर्माण पूछे किस ग्रंथि में होता है, तो अग्नाशय ग्रंथि में होता है। ठीक है, तो अग्नाशय ग्रंथि के बीटा कोशिका में इंसुलिन का निर्माण होता है। भारत के पहले वित्त आयोग अध्यक्ष कौन थे, तो भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाए गए थे केसी नियोगी जी बनाए गए थे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 16वें यानी कि वर्तमान में पूछे कि वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो अरविंद पनघड़िया जी हैं। शिवकिला दर्रे से कौन सी नदी भारत में प्रवेश करती है, तो सतलुज नदी प्रवेश करती है, जो कि हिमाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने करी थी, तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में चित्तरंजन दास और इनके साथ साथ मोतीलाल नेहरू जी ने किया था। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो थायराइड सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे कौन सी है, तो लीवर है। ये मनुष्य की एकमात्र मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, तो अग्नाशय है। कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था, तो यह बनाए गए थे पैंथिक लॉरेंस। और कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था, 1946 में आया था। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, एक तो पैंथिक लॉरेंस थे, दूसरे स्टेफोर्ड क्रिप्स थे और तीसरे अलेक्जेंडर थे। इन तीनों में अध्यक्ष अगर पूछे कैबिनेट मिशन का किसे बनाया गया था, तो पैंथिक लॉरेंस को बनाया गया था। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील पूछे कौन सी है, विक्टोरिया झील है। और विक्टोरिया झील पूछे किस रेखा से गुजरती है, तो भूमध्य रेखा से गुजरती है। इथोपिया देश की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो टाना झील है। राष्ट्रीय गान को पूछे, राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को किया गया था। राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया था, तो राष्ट्रीय गान को 1950 में, राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को। मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो मौद्रिक नीति समिति जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो RBI के गवर्नर होते हैं। सिरका जिसे विनेगर भी कहते हैं में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कैसे याद करेंगे, ए से हो जाएगा एसिटिक और सी से हो जाएगा सिरका। ऑक्जेलिक अम्ल से क्या बनता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल से किडनी का स्टोन बनता है। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त पूछे कौन थे, तो सुकुमार सेन थे। भारत का अगर पूछे कि पहली बार मुख्य चुनाव आयुक्त की स्थापना कब की गई थी, तो भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की स्थापना की गई थी 25 जनवरी 1950 में। तो भारत में अगर पूछे चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो भारत में पूछे चुनाव आयोग की स्थापना पूछे कब किया गया था, तो 25 जनवरी 1950 को स्थापना किया गया था। चुनाव आयोग का अगर पूछे उल्लेख अनुच्छेद कितने में है, तो अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक है। अब हम पढ़ेंगे 7 मूल राशियाँ, एक बार देख लेते हैं। हो सकता है कि एक आध प्रश्न यहाँ से हमें मिल ही जाए। लंबाई का मात्रक किसे कहते हैं, मीटर को कहते हैं। द्रव्यमान का मात्रक किसे कहते हैं, किलोग्राम को कहते हैं। तापमान का मात्रक केल्विन कहलाता है। और इसके बाद देखते हैं समय का मात्रक सेकंड कहलाता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर कहलाता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला कहलाता है। पदार्थ का मात्रक मोल कहलाता है। अब हम अपने 20 करंट अफेयर क्वेश्चन का जल्दी रिवीजन करते हैं, जो कि प्रैक्टिस से 4 नंबर का है। कीयर स्टारमर कौन है, तो ये PM है। और कहाँ के ये नए PM बनाए गए हैं, तो ब्रिटेन के नए PM बनाए गए हैं। SCO का 10वां सदस्य देश कौन बनाया गया है, तो SCO का 10वां सदस्य देश बेलारूस को बनाया गया है। SCO का अगर पूछे अभी 2024 में इसका शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो 2024 का शिखर सम्मेलन अस्ताना में किया गया था। कहाँ पर, अस्ताना में इसका शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अस्ताना अगर पूछे किसकी राजधानी है, तो कजाकिस्तान की राजधानी है। और यहीं पे जो है SCO 2024 का सम्मेलन किया गया। और SCO 2024 के में 10वां सदस्य देश किसे बनाया गया है, तो यह बेलारूस को बनाया गया है। स्मार्ट सिटी मिशन अगर पूछे कब शुरू किया गया था, तो 25 जून 2015 को शुरू किया गया था। और स्मार्ट सिटी 5 साल के लिए शुरू किया गया था, लेकिन इसे जो है 5 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। तो यह कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है, 21 मार्च 2025 तक बढ़ा दिया गया है। पहला स्मार्ट सिटी पूछे भारत का कौन सा है, तो भुवनेश्वर है। और 100वां स्मार्ट सिटी किसे बनाया गया है, तो शिलांग को बनाया गया है, जो कि मेघालय की राजधानी है। रुद्रम फर्स्ट क्या है, तो यह एक स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है।
प्रोजेक्ट परी क्या है? तो प्रोजेक्ट परी आप सभी को पता है 46वें क्रम की यूनेस्को की बैठक हमारे भारत में हो रही है। तो हमारे भारत की प्राचीन संस्कृति, दीवारों पर जो है चित्रकारी, ये सभी जो है प्रोजेक्ट परी के तहत यूनेस्को में जो भी लोग भाग ले रहे हैं उनको दिखाने के लिए प्रोजेक्ट परी शुरू किया गया है। किसके द्वारा? तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। स्पाइस अवार्ड अगर पूछे किसे दिया गया है 2024 का, तो स्वप्ना कलिंगल को दिया गया है। स्पाइस के लिए अगर पूछे कहाँ पर अनुसंधान स्थापित है, तो कोझिकोड केरल में स्थापित है। जीवन समर्थ परियोजना पूछे किसने शुरू किया है? तो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन यानी LIC के द्वारा शुरू किया गया है। ब्रजेश श्रीवास्तव कमेटी किसके लिए बनाया गया था? तो अभी हाल ही में हाथरस में जो घटना हुआ था बाबा जी के आने से, तो उसकी जांच करने के लिए ब्रजेश श्रीवास्तव कमेटी का गठन किया गया है। नाटो शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? USA में किया गया है। और नाटो में अगर पूछे वर्तमान में कितने सदस्य हैं, तो 32 देश हैं। और 32वां देश पूछे कौन सा नाटो का बना है, तो यह बना है स्वीडन। कौन सा बना है? तो स्वीडन बना है। और 31वां देश पूछे कौन सा बना है, तो फिनलैंड बना है 31वां देश। एंजिला माद्राजो कौन है? तो यह मैक्सिको की एक महिला है जिन्हें वर्तमान में भी हाल ही में FATF यानी फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का अध्यक्ष बनाया गया है। सेंट डेनिस रीयूनियन बैडमिंटन ओपन 2024 का आयोजन फ्रांस में किया गया था, जिसको अभी जीता किसने है? तो तस्मीन मीर ने जीता है। किसे? और इनके साथ साथ इनके पार्टनर कौन थे? तो धारुन मन्नेपल्ली थे। तो इन दोनों ने जो है सेंट डेनिस रीयूनियन बैडमिंटन ओपन जीत लिया है, जिसका आयोजन फ्रांस में किया गया था। सैन्य उपकरण जोरावर पूछे क्या है? तो सैन्य उपकरण जोरावर एक स्वदेशी हल्का टैंक है जो पहाड़ों पर आसानी से चढ़ सकता है। इन्फ्लीमेन जो है यह जो है लॉन्च किया गया है किसके लिए? तो यह लॉन्च किया गया है फैटी लीवर डिजीज के लिए लॉन्च किया गया है, ये आपको याद रखना है। स्त्री पहल पूछे किसने लॉन्च किया है? तो स्त्री पहल को लॉन्च किया गया है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। सर्वश्रेष्ठ कृषि का अवार्ड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे देखेंगे। सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार अभी हाल ही में किसे दिया गया है? महाराष्ट्र को दिया गया है। अगर पूछे सर्वश्रेष्ठ बागवानी का अवार्ड किस राज्य को दिया गया है? नागालैंड को। और पशुपालन में सर्वश्रेष्ठ राज्य का अवार्ड हरियाणा को दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024 का आयोजन पूछे कहाँ किया गया है? तो सऊदी अरब में किया गया है। इसका विजेता कौन बना है? तो इसका विजेता ध्रुव सीतलवाड़ बने हैं। और उप विजेता कौन बने हैं? तो पंकज आडवाणी जी बने हैं, यानी ध्रुव सीतलवाड़ जी ने पंकज आडवाणी जी को हरा दिया है। पोलारिस डॉन मिशन अगर पूछे किसने शुरू किया है? तो पोलारिस डॉन मिशन शुरू किया गया है SpaceX के द्वारा शुरू किया गया है, जो कि इलन मस्क की एक कंपनी है। और क्यों शुरू किया गया है? जैसे किसी को अगर स्पेस में वॉक करना है, यानी उनको आनंद आता होगा स्पेस में टहलने के लिए, तो इसलिए पोलारिस डॉन मिशन के तहत SpaceX ने यह परियोजना शुरू करी है।